सोना है। हाँ ये थोड़ा बड़ा है। वो रेत तो नीचे चला गया तो किधर निकलेगा फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आदम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदम परदेसी। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू का एक दूर दराज गाँव अरंदू में, और आज का व्लॉग है कि लोग यहाँ के लोग रेत से किस तरह सोना निकालते हैं। तो व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए व्लॉग के साथ शुरू से लेकर आखिर तक रहे हैं। अगर आपने मेरे स्कर्दू से पिछले व्लॉग के सीरीज़ नहीं देखी तो लाजमी मेरे चैनल पर विज़िट करें। तो चले व्लॉग को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सोनेवाल किस तरह रहते हैं। और ये आपको सामने नज़र आता है, ये पुराने ज़माने का एक घर है और इसका अंदरूनी मंजर आपको दिखाता हूँ। और ये सोने का काम भी बहुत मुश्किल के साथ किया जाता है। ये अपने गांव से कहीं दूर जाके ये इस तरह के घर बनाए जाते हैं। और ये इनका कुछ राशन वगैरह सामान है। और ये जो इनका छत है ये लकड़ियों का बना हुआ है, कुछ सोलर इन्होंने लगाया है। और ये एक पुरानी ज़माने की याद ताज़ा करती है। और ये सोनेवाल जो दरिया से सोना निकालते हैं, ये इस तरह रहते हैं गांव से दूर, और खाना वगैरह भी ख़ुद पकाते हैं। और अभी मैं लेके चलता हूँ आपको जो सोना निकालते हैं उनके पास, और जाके देखते हैं कि ये किस तरह सोना निकालते हैं और किस मुश्किल से दो चार होते हैं। तो चले मेरे साथ। ये एक टीम है, इस टीम के पास हम पहुंच गए हैं। अभी करीब जाके मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो काम है ये किस तरह किया जाता है और इसमें कितनी मशक्क़त और मेहनत लगती है। यहाँ के लोग हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ड्रिल मशीन कंधे के ऊपर उठाया हुआ है, और ये तरतीब बहुत ही अच्छा किया हुआ है इसने, जो सामान वज़न उठाने के लिए। तो यहाँ ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल है, सर्दी भी बहुत है। और अभी हम पहुंच गए हैं, ये एक टीम है इसके पास। ये अभी आप देख सकते हैं इस टीम में ये जो सोना निकालते हैं इस टीम में 3 से 4 बंदे होते हैं। और 2 बंदे रेत खोदते हैं। ये जो दरिया का पानी है इससे थोड़ा साइड पे रेत खोदते हैं, और रेत खोद के लाके ये जो जाल आपको नज़र आता है लकड़ी से बना हुआ जाल है, इसके ऊपर डालते हैं। और रेत डालने के बाद इसके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने से रेत जो है वो नीचे लकड़ी का जो बना हुआ है इसमें चली जाती है, और पत्थर ऊपर रह जाते हैं, बड़े पत्थर। फिर इसको ये पत्थर जाल से हटा के फिर भी थोड़ा बहुत पानी डालते हैं, और फिर इससे सोना निकालते हैं। लकड़ी का जाल हटाने के बाद आपको नज़र आएगा फिर भी ये पानी डालते हैं। इसमें कोई छोटा मोटा पत्थर जो नीचे इस लकड़ी में चला जाता है तो वो पानी के ज़रिए और भी नीचे चला जाता है। और ये मैंने इनसे पूछा है तो ये कहते हैं कि सोना थोड़ा भारी होता है तो वो ऊपर सिरे में रह जाता है, और बाकी जो पत्थर और रेत है वो नीचे निकल जाती है। तो ये और भी पानी डालते हैं। और यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ही सर्दी है, ये ग्लेशियर का पानी निकलता है इसलिए ठंड भी बहुत होता है। मैंने काफ़ी दफ़ा इनको कहा कि अगर आप इस तरह पानी डालते रहेंगे तो सोना भी नीचे चला जाएगा, लेकिन ये लोग तो एक्सपर्ट है और इनको मालूम है कि सोना भारी होता है तो वो रेत के ऊपर सिरे में रह जाता है, और जो छोटे वगैरह पत्थर है और हल्का फुल्का रेत है वो नीचे चला जाता है। फिर ये आखिर वाले जो रेत है ये रेत इसके हाथ में जो एक थाल जैसी बनी हुई है, इस थाल में ये रेत डालेंगे। और इस थाल में डालने के बाद इसके पास एक छोटा सा और एक लकड़ी का एक बना होता है, फिर उसमें डालते हैं और उसमें इनको सोना की मालूमात हो जाती है कि कितना सोना निकल गया है। दिन का मैंने मालूम किया है तो कुछ 4, 5, 6 हज़ार तक ये निकालते हैं, कभी 10 हज़ार तक भी निकालते हैं। कौन सोना है
ये थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बोला मिलेगा, इसको थोड़ा अलग करो इधर से। वो बड़ा किधर गया? ये जो आपको रेत नज़र आती है इसमें सारा सोने के ज़र्रे है और इसमें फिर ये केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद रेत अलग हो जाती है और सोना अलग हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसके सामने ग्लेशियर टच हुआ है और ये ग्लेशियर के साथ बिल्कुल ये सोना निकालते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।